हाय फ्रेंड्स, क्रिकेट टुडे इंडिया यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर्स का स्वागत है। मैं हूं ऋषभ शर्मा। तो आज की क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर यही है कि महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। तो आज का ये वीडियो उस एक्सक्लूसिव इनपुट के ऊपर बेस्ड है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट से संन्यास लेने की 7 बड़ी वजह। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि महेंद्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान करने के लिए मजबूर हो गए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं खुलासा करने जा रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की 7 बड़ी वजहों का। तो महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के ऐलान करने की पहली बड़ी वजह थी आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी एक बेहद स्वाभिमानी शख्स हैं। बतौर क्रिकेटर और कप्तान उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान को कमजोर नहीं पड़ने दिया। लेकिन यह भी सच है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल खेलने के बाद जहां क्रिकेट फैंस उनकी भरी आंखें देखकर भावुक हो गए थे, वहीं बीसीसीआई के एक बड़े गुट और कुछ सिलेक्टर्स ने धोनी के क्रिकेट करियर को खत्म मान लिया था। होना यह चाहिए था कि सिलेक्टर्स या बीसीसीआई के बड़े अधिकारी बीते एक साल में धोनी से मिलते और उनसे उनके करियर और भविष्य के बारे में बात करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अफसोस की बात यह है कि किसी ने भी धोनी से यहां तक नहीं पूछा कि क्या वो अपने लिए किसी फेयरवेल मैच के बारे में सोच रहे हैं। तो धोनी के संन्यास के ऐलान के पीछे की दूसरी बड़ी वजह है बीसीसीआई की बेरुखी यानी इग्नोरेंस बाय बीसीसीआई। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास का ऐलान करने के पीछे बीसीसीआई के आकाओं की बेरुखी भी एक बड़ी वजह रही। सौरव गांगुली आज बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, लेकिन इस पद पर बैठने से ठीक कुछ महीने पहले तक बतौर कमेंटेटर कई बार सौरव गांगुली ने बातों ही बातों में धोनी के लिए संन्यास को लेकर सोचने जैसी बात जरूर कही थी। आपको ये भी याद होगा कि पिछले साल ही धोनी को बेहद ही बेशर्मी के साथ, जी हाँ, बेहद बेशर्मी के साथ बीसीसीआई ने अपने कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स की लिस्ट से बाहर कर दिया था। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने भारतीय टीम को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया, उसके साथ उसी का क्रिकेट बोर्ड ऐसा करे। भला इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। तो धोनी के संन्यास की तीसरी बड़ी वजह थी विकल्प की उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस। धोनी के संन्यास लेने की एक और बड़ी वजह है टीम में उनके जाने के बाद एक अच्छे विकल्प की उपलब्धता। तो यहाँ हम ये बात कह सकते हैं कि खुद धोनी ने शायद अपने उत्तराधिकारी के तौर पर ऋषभ पंत को टीम में उम्दा विकल्प मान लिया था। यही वजह है कि टीम इंडिया के साथ बिताए अपने पिछले कुछ वर्षों में धोनी खास तौर से ऋषभ पंत के साथ काफी वक्त बिताते थे। धोनी ने जहां ऋषभ पंत को बतौर विकेटकीपर बेहतर होने में मदद की, वहीं उन्हें बतौर बल्लेबाज और ज्यादा जिम्मेदारी से खेलने की भी सलाह दी। ये अच्छी बात है कि आज ऋषभ पंत के अलावा बतौर विकल्प टीम इंडिया के पास केएल राहुल और रिद्धिमान साहा जैसे उम्दा विकेटकीपर बल्लेबाज भी सिलेक्टर्स की नजरों में बने हुए हैं। तो धोनी के संन्यास की चौथी बड़ी वजह है कप्तान विराट पर भरोसा यानी ट्रस्ट ऑन कैप्टन विराट। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास की एक और बड़ी वजह बतौर कप्तान विराट कोहली का और मजबूत और अनुभवी होना है। विराट ने न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट बल्कि वनडे और टी20 क्रिकेट में भी खुद को एक अच्छा कप्तान अब साबित कर दिया है और इसके पीछे भी धोनी एक बड़ी वजह है। पहले धोनी ने 4 साल पहले टीम की कप्तानी छोड़कर विराट को ये जिम्मेदारी सौंपने का मौका बनाया और फिर टीम में रहते हुए उन्हें अपने अनुभव के साथ कप्तानी के दबाव को झेलने के गुर भी सिखाए। खुद विराट कई बार कह चुके हैं कि मैच में मुश्किल हालात बनने पर वो विकेट कीपिंग कर रहे धोनी से सलाह लेने में हिचकिचाया नहीं करते थे। तो धोनी के संन्यास की 5वीं बड़ी वजह है उम्र और फिटनेस, एज एंड फिटनेस फैक्टर। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने खुलासा किया था कि धोनी ने उन्हें बताया था कि जब तक उन्हें अपनी फिटनेस पर भरोसा है वो क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। दूसरे शब्दों में धोनी कभी भी टीम पर बोझ बनने या किसी बेहतर खिलाड़ी की जगह कब्जाने के हक में नहीं रहे। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट से मिले खाली वक्त में धोनी ने जब आत्ममंथन किया होगा तो उन्हें अपने खेल और फिटनेस स्टैंडर्ड में भी कुछ बदलाव या शायद गिरावट का एहसास हुआ होगा। भले ही क्रिकेट के जानकार और फैंस उन्हें अब भी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए फिट माने, लेकिन धोनी से बेहतर इस बात को कोई और नहीं समझ सकता था। तो धोनी के संन्यास की 6ठी बड़ी वजह है स्पॉन्सर्स का गिरता भरोसा यानी फॉलिंग ट्रस्ट ऑफ स्पॉन्सर्स।
दोस्तों शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि धोनी के स्पॉन्सर्स भी 2019 वर्ल्ड कप के बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी दूरी को लेकर असमंजस में थे। टीम इंडिया से लंबी दूरी के बीच कुछ स्पॉन्सर्स ने इस दौरान न सिर्फ धोनी का साथ छोड़ दिया, बल्कि उनसे अपना स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करने को लेकर भी फीस के रीनेगोशिएशन की बात कही। जाहिर तौर पर भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल और कामयाब कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी के लिए ये बात भी अपने संन्यास के ऐलान के मद्देनजर बड़ी वजह कही जा सकती है। और आखिर में धोनी के संन्यास की 7वीं बड़ी वजह है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पारिवारिक जिम्मेदारी। दोस्तों कुछ ही दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के कोच केशव बनर्जी ने यह खुलासा किया था कि धोनी के माता पिता भी चाहते हैं कि उन्हें क्रिकेट से अब संन्यास ले लेना चाहिए। साल 2010 में साक्षी के साथ शादी करने के बाद से धोनी लगातार क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन 2015 में उनके घर बेटी जीवा का जन्म भी उस दौरान हुआ जब वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे। धोनी को परिवार का साथ बेहद पसंद है और क्रिकेट से दूर परिवार के साथ उनकी तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि उन्हें यह वक्त कितना भाता है। संभवतः यही वो 7वां कारण है जिसकी वजह से धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया। बहरहाल अच्छी बात यह है कि क्रिकेट फैंस को महेंद्र सिंह धोनी आगामी आईपीएल सीजन 13 और 2021 में होने वाले आईपीएल सीजन 14 में जरूर खेलते हुए नजर आएंगे और उम्मीद करते हैं कि इन दोनों आईपीएल सीजन के दौरान उन्हें महेंद्र सिंह धोनी का बेस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी रिंग करें जिससे आपको हमारे वीडियोस और तमाम दूसरे अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। See ya.